एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस विद आमिन सर। आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक थर्ड है, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके सहसंयोजक बंध क्या है और कार्बन की बेसिक चीजें प्रीवियस पार्ट में हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले प्लेलिस्ट पे से वहां से देख ले। उसके बाद आज का जो पार्ट थर्ड है जिसमें हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ थ्री टाइप्स। इसमें हम इनके तीनों के प्रकार देखेंगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर किया जाता है, डबल बॉन्ड किस तरह से किया जाता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स को हम किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मेथेन की। फर्स्ट एग्जांपल इसका सिंगल का, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम अगर मेथेन की बात करते हैं तो बच्चों मेथेन का फार्मूला है CH4। क्या है? CH4। हम सब जानते हैं कि कार्बन की अगर परमाणु संख्या की बात करें, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब इसके चक्कर लगते हैं फर्स्ट कक्षक सेकंड कक्षक में, तो उसमें क्या होता है, पहला 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो 2 4 यहाँ पर, तो इसके भाइतम कक्ष में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को बनाएंगे तो उसमें हमें हमेशा किसको लेके चलना है? भाइतम कक्ष को ही लेके चलना है। जैसे कार्बन को लिया तो कार्बन के पास भाइतम कक्ष में 4 है, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हैं? 4 है। तो हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मैं हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट कर रखा हूं। ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया और यहां पर भी ये हाइड्रोजन X हो गया। बस ये आपस में क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे। यहां पर ये कंप्लीट हो गया। कार्बन से एक ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन ने कार्बन से, क्योंकि भाइतम कक्ष में हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो वो एक और एक कार्बन से लेके उसकी साझेदारी को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से जो है यह इसने तो कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन कह रहा है कि जब मैंने आपको दिया है तो मुझे भी आपसे चाहिए। तो कार्बन के पास 4 है, तो उसको कितने चाहिए भाइतम कक्ष में पूरी कंप्लीट करने के लिए? 8 चाहिए। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन सभी से क्या कर लेगा? एक एक ले लेगा। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका जो है इस तरह से कंप्लीट होकर ये यहां से ये इस तरह से ये अपने साझेदारी करके हाइड्रोजन से भी लेकर इसका क्या है, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड का। जैसे यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया और इधर हाइड्रोजन ले लिया। इसका एक हाइड्रोजन का, इधर का हाइड्रोजन का, एक सिंगल का है। कार्बन के पास भी 1 1 है क्योंकि उसकी भाइतम कक्षा में 4 ही है। ओके, बस यहां से यहां एक ये भी पैटर्न है जिसको भी आप कर सकते हो दोनों में से। ओके, ये हमारा किसका हो गया? CH4 मेथेन का। इज दैट क्लियर? ये हमारा फर्स्ट था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से भी IMP है, मतलब कि निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का कोई एग्जांपल दे दे, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया है? ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। इसको समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद हम सेकेंड वाला एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट IMP है। ठीक है ना? इसका फार्मूला है CCl4। हम सब जानते हैं कार्बन के हमारे भाइतम कक्ष में कितने हैं? 4 है। तो 1 2 3 4। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या वो कितनी होती है? 17 होती है। तो इसका जो पेयर बनता है वो कैसा बनेगा? 2। ठीक है। उसके बाद
कितना रहेगा? डायरेक्ट क्या आ रहा है? नहीं 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 नहीं, 2 और 8 आएगा ना सिंगल वाले में। 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। और लास्ट में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसके भाइतम कक्ष में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो मतलब कि जब भी हम क्लोरीन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? मान लीजिए हमने कार्बन का तो परमाणु संख्या भाइतम 4 है तो वो ले लिया, तो इसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहां पर भी Cl। इज दैट क्लियर बच्चों? अब इसमें हमें क्या करना है? बाह्यतम कक्ष को लेकर चलना है। तो बाह्यतम कक्ष की परमाणु संख्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आ रही है? 7 आ रही है इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो यहाँ पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर हो गया, मान लो चलो हम इसको एक्स से कर देते हैं। 2 हो गया, 2 4, 2 6 और एक ये कार्बन के साथ हो गया 7। इतना क्लियर है? इसके बाद सेम यहां पर भी 2 2 4, 2 6 और 1 7। यहां पर भी यही पैटर्न 2 2 4, 2 6 और 1 7, 2 2 4, 2 6 और 1 7। बस हम क्या करना है? हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करने, मतलब कि वहां स्थिर रहने के लिए हमें कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन बिंदु चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? क्लोरीन के पास 7 है तो उसको 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन कार्बन से 1 ले लेगा और कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर स्थिर रहने के लिए। तो ये भी क्या करेगा? क्लोरीन भी कार्बन जो है क्लोरीन से 1 ले लेगा। ठीक है बच्चों? तो यहां पर अब हम सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन क्या करेगा यहाँ पर? चलो क्लोरीन से ले लेते हैं। तो क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर 2 2 4, 2 6 और 2 8। तो यहां पर इस तरह से ये हो गया। क्लियर है? सेकेंड वाला 2 2 4, 2 6 और 2 एक कार्बन से ले लेगा। तो यहां पर भी कितना हो गया? 8 हो गया। सेम यहां पर भी ये हो गया और यहां पर भी कार्बन से 1 लेने पर यह कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन भी इन सबसे क्या ले लेगा? 1 ले लेगा। ठीक है, कार्बन भी 1 ले लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट हो गई। इज दैट क्लियर है? इसका एक और रूप जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा? इस तरह से रहेगा। अच्छा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 बॉन्ड ही लगा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? CCl4। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये हमारा किसका है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। समझ में आया इतना? आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, H2O ले लेते हैं। रब कर दो इसको। वाटर, H2O वाटर हम सब जानते हैं और इसका फार्मूला भी हम सबको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है ना? हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 2 है और ऑक्सीजन सिंगल है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लो। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की, हम जानते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? कितनी है? 8 है। तो इसके बाह्यतम कक्ष को कंप्लीट करने में बाह्यतम कक्ष में कितनी आ रही है ऑक्सीजन की? 2 और 6 आ रही है ऑक्सीजन की। 6 to 8। तो इसको भी पूरा करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु चाहिए और ऑक्सीजन को कितना, हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में उसको कितने स्थिर रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु चाहिए? 2 चाहिए। इतना समझ में आया? तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह से होगा। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 और 1 5 और 1 6। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 1 है। क्लियर है? अब इसका पूरा कंप्लीटली क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 2 6 और 2 8। और हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से ले लेगा 1 और यहां पर ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है?
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और इसका जो है सिंगल बॉन्ड O और H, ये हमारा H2O क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है तीसरा रहेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, इतना समझ में आ गया आप सभी को, ये समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके लिए हमें एक एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं किसको, CO2 को। किसको ले लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कार्बन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और ऑक्सीजन की भाइतम कक्षा में कितनी है, कार्बन की तो 6 हो गई, और ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, वो भी वहां पर भी 6 है ना। कार्बन की तो 4 हो गई और ऑक्सीजन की कितनी है, 6 है, क्योंकि कार्बन की भाइतम कक्षा में कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन की भाइतम कक्षा में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, क्योंकि 6 to 8 और 4 to 6 है। इतना समझ में आया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 है, तो ये 4 ड्रॉ हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी है, 6 है, तो X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 4 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। एक मिनट, इसको यहां पर इस तरह से करो, यहां ले लेते हैं कार्बन के पास, ठीक है, 2 2 4 और 2 6 हो गया, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। और इधर भी यही रहेगा, देखो यहां पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यहां पर हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहां पर कार्बन के साथ CO2, और तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से कंप्लीट होगा, 2 2 4 2 6, और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक सेकंड, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है अपने से, CO2, इसको पोस्ट कर दिया गया, 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, बस ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे, जी 2 2 4 2 6 और 2 8, ये ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका फाइनल जो है हमारा लास्ट वाला ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में रहेगा, ठीक है। इसको लिखा जाता है CO2, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ले लो। नाइट्रोजन का क्या है, N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, बताया जा रहा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा कैसा रहेगा, 2 और 5 रहेगा। तो भाइतम कक्ष में कितना है, 5 है। तो यहां पर भी हमें यही करना है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या हो गया, 3, और यहां पर ये 2 ले लो, कितना हो गया, 3 to 5 हो गया। सेम इधर भी हमें नाइट्रोजन के लिए क्या करना रहेगा, 1 2 3 और ये 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए,
इसके लिए 5 में और हमें कितने चाहिए, 5 3 8 चाहिए। तो मतलब कि हमारा पहला स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, 3 2 5 और 6 7 8। ये इससे साझेदारी करके इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा। सेम यहाँ पर जो है 3 2 5 और 6 7 8, और यह इस तरह से कंप्लीट होकर ये अपना बना लेगा। इतना समझ में आया सभी को? बस इसको लिखने के लिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, ये हो गया हमारा N2 वाला। इतना समझ में आ गया? आ गया। यहां पर हमने कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ देयर 3 टाइप्स, जिसमें हमने सिंगल कोवलेंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट किया। ये हमारे एग्जाम्स की रिलेटेड 2026 में जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसके लिए मोस्ट आईएमपी समझे आप। इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसके बाद कुछ और भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम के हमें मदद मिल सकती है, या फिर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जैसे साबुन और अपमार्जक में अंतर, एक क्वेश्चन 100% इसमें से हो सकता है, डिफरेंसेस उसके बारे में पूछ सकते हैं। साबुनीकरण क्या है, ये क्वेश्चन है। मिशेल द्वारा कपड़ा सफाई विधि वाला क्वेश्चन 101% ये वाला हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एथेन, एथेनॉल, एथेनिक अम्ल के उपयोग और समजात श्रेणी तथा इसके प्रमुख लक्षण भी बताए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर हम पीछे और जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। थोड़ा सा मैं मिशेल के बारे में बता देता हूं। मिशेल एक ऐसी सफाई कपड़े की विधि है जिसमें होता क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझे। अगर किसी कपड़े पर तेल का ड्रॉप्स वगैरह लग जाता है, टेक्सचर होता क्या है, जब डिटर्जेंट उसमें डाला जाता है तो ये खुद अपनी एक श्रृंखला क्रिएट कर लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जो पूंछ है ये वाटर के बाहर होती है, और इसकी श्रृंखला क्या करती है, यहाँ से इस तेल की बूंद को, ड्रॉप को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एक गुच्छे के रूप में, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब करके क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यही है कि किस तरह से मिशेल की प्रोसेस होती है। तो ये वाला डायग्राम है, ये आईएमपी है, इसको आपको देखकर चलना है, ओके। ये 4-5 क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस में इस चैप्टर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट अब हमारा चैप्टर 5 रहेगा, लाइफ प्रोसेस, ओके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।